कला के माध्यम से शिक्षार्थीगण अपने विचार एवं भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के कई उपागमों से भी अवगत होते हैं। कला एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि रोचक शिक्षण प्रक्रिया के रूप में भी है। माध्यम के रूप में सीखने की प्रक्रिया में कला समय की शिक्षा की भूमिका अति आवश्यक है। विभिन्न कला सामग्रियों का शिक्षण में प्रयोग बच्चों विद्यार्थी के लिए कला के कौशल की विकसित करना मुख्य माना जाता है। इसकी शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होती है, जबकि वहाँ पर आवश्यकता इस बात की अधिक है कि बच्चों को कला की अपनी भाषा गढ़ने दें और अपने ढंग से समझने दें। स्कूलों में कला की उपयोगिता को हम प्रायः 3 नज़रों से देखते हैं। पहला है स्वतंत्र विषय के रूप में, दूसरा है अन्य स्कूली विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में, तीसरा है जीवन कौशल विकसित करने के अवसर के रूप में। भाषा में कला समय की शिक्षा। हमारे भाषा में कला प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में भाषाई कुशलताओं शुभोपाली के साथ साथ कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, संवेदनशीलता आदि भाषिक क्षमताओं का विकास भी है। इसमें गतिविधियां हैं भाषिक कुशलताओं का विषय, रचनात्मक क्षमताओं का विकास, कल्पना चिंतन आदि को उपलब्ध कराना इत्यादि। कला अनुभव एवं सामग्री शिक्षार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से चित्रों का निर्माण एवं उनका वर्ग कक्ष में प्रदर्शन। कक्षाई कार्य चित्रों पर बातचीत, चित्रों पर कहानी रचना, चित्रों के आधार पर तुकांत शब्दों से संबंधित खेल, कविताओं की रचना, खेल निबंध रचना आदि। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की पाठ्य पुस्तकों को ध्यान में रखकर ऐसी गतिविधियों का आयोजन भाषा सीखना आसान एवं मनोरंजन बना सकता है। अंग्रेजी शिक्षण में कला समेकित अधिगम के सृजनात्मक प्रयोग। कला समेकित अधिगम विभिन्न कलाओं के माध्यम से हमारे सीखने की प्रक्रिया को रोचक, आनंददायी एवं ग्रहण बनाती है। उदाहरण बालक के मुखौटों को तैयार करेंगे, साथ ही भेड़ियों एवं ग्रामीण के मुखौटों को तैयार कर एक समाचार पत्र से बने कागज की छड़ी पर चिपका देंगे। पर्यावरण शिक्षण में कला समेकित अधिगम के सृजनात्मक प्रयोग। कला समेकित अधिगम के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के लगभग सभी पाठों को सरल, रोचक और ग्रहण बनाया जा सकता है। इससे दृश्य कला विभिन्न माध्यमों को सीखने का आधार बनाया जा सकता है, जिसे चित्रकला, कोलाज, ब्लॉक पेंटिंग, थंब पेंटिंग, मूर्तिकला इत्यादि।